हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो। जय हिंद जय सीए लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे एकदम ओके रिपोर्ट, जबरदस्त जबराट जिंदाबाद तरीके से क्लास के अंदर आ गए हैं। पूरी एनर्जी के साथ बच्चे क्लास के अंदर हैं दोस्तों। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत उम्दा खेले भाई। हाँ, चलो 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 उस्ताद, देखो जल्दी से फटाक से आ जाओ, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। दोस्त, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है आपका। सुंदर सा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं जो आपको भी पसंद आए और मुझे भी। लेक्चर नंबर 6 है चैप्टर नंबर 3 का। लास्ट क्लास के अंदर हमने बहुत सारी टाइप्स ऑफ कॉस्ट किए थे। आज की क्लास में हम कुछ नया करेंगे, दैट इज कॉस्ट कर्व्स। कॉस्ट कर्व्स, वो भी शॉर्ट रन के कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन के कॉस्ट कर्व, ये वाले कॉस्ट कर्व करेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अरे जल्दी से आ जाओ भाई। ओ भाई ओ भाई, लेट हो गया, जल्दी आ। अरे पानी क्लास लेते लेते पी लियो भाई, रोटी भी खा लियो क्लास लेते लेते। क्लास में आ जाता हूं, जल्दी से आजा 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 काका आजा। कहीं फिर बोल ले कि सर मैं तो अभी अभी आया हूं, सर मैं थोड़ा सा लेट हो गया, सर प्लीज रिपीट, सर प्लीज रिपीट, मैं लेट हो गया। जल्दी के लिए कहना नहीं, लेट आप हैं हम नहीं। ये लिखा होता था पहले बस में, अब सुनो, रिपीट के लिए कहना नहीं क्योंकि लेट आप हैं हम नहीं। ये लिख लो अब मेरे माथे पे, ताकि आपको दिखता रहे। आ गया आनंद भाई, आ गया आ गया आ गया। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। देखो जी, हमने प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन वाले चैप्टर में 2 प्रोडक्शन के लॉ पढ़े थे। एक प्रोडक्शन का लॉ शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है, एक प्रोडक्शन का लॉ लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होता है। शॉर्ट रन वाले प्रोडक्शन लॉ का नाम था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और लॉन्ग रन वाले का नाम था लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो राजे, ये कहना चाहता हूं मैं आपसे कि मैं आज आपको शॉर्ट रन वाले कॉस्ट कर्व पढ़ा रहा हूं। मतलब ये क्या होता है, ये पढ़ते पढ़ते बता दूंगा क्या होता है। बस ये बता रहा हूं कि शॉर्ट रन के जो भी कॉस्ट कर्व हैं वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे। जैसे कि मैं आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की एक झलक दिखाना चाहता हूं। आप जानते हो यहां पर टीपी कर्व, टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, वो पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है ना। फिर ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है ना। फिर ये फॉल हो जाता है। ऐसा ही था ना, ये टीपी था। तो पहले तुम प्रोडक्शन बहुत फास्टर स्पीड से बढ़ा रहे थे, फिर स्पीड थोड़ी स्लो हो गई, फिर ओवर यूज कर लिया वेरिएबल फैक्टर को, तो आपका आउटपुट फॉल भी हो सकता है। ये 3 फेज थे ना। तो बस इससे भी थोड़ा सा रिलेशन मैं क्रिएट करूंगा। अब फैजान भाई पेज नंबर वगैरह मत पूछ, अब तुम्हें बहुत सारी चीजें वो भी पढ़ाने वाला हूं आज की क्लास में जो मॉड्यूल में है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी पेपर में आता है। तो ये बात ध्यान रखो। देखो भैया, मैं आपको बताऊंगा कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ होते हैं खर्चे। जैसे कि कंपनी ने 10 रुपए का रेंट दिया, कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया 12 रुपए का, तो टोटल कंपनी का ये जो खर्चा हो गया 22 रुपीज हो गया। ये खर्चे हैं फिक्स्ड कॉस्ट। कौन से? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका आउटपुट से कोई लेन देन नहीं होता, ये कांस्टेंट रहती है। इसको कांस्टेंट कॉस्ट भी बोल सकते हो। नोट्स इसके अपलोड हो चुके हैं, मिल जाएंगे आपको। ये फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट। 22 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट का अगर तुम टोटल कर दो तो तुम्हें मिलेगी टोटल, इसकी टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, इसे बोलेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और राजेश शॉर्ट में आप इसको प्यार से टीएफसी लिख सकते हो, टीएफसी लिख सकते हो। ये फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। इसका जब तुम डायग्राम बनाओगे तो आपको देखने को मिलेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। टीएफसी कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ये पैरेलल का निशान है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन है,
शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहती है, ये कर्व होता है। ये कर्व बोलता है कि मान लो आपका आउटपुट, रंग बदलता हूं, आपका आउटपुट इतना है तो फिक्स कॉस्ट आपकी इतनी आ रही है, कुछ भी आउटपुट बढ़ा लो आपको फिर भी देना पड़ेगा रेंट, आउटपुट और बढ़ा लो रेंट तो उतना ही देना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है जो आपको ध्यान रखना है। कंपनी के जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस बेसिकली फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर जो खर्चा होता है वो सारा का सारा खर्चा फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है, फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओके रिपोर्ट है, बहुत आसान लैंग्वेज के अंदर ये आना चाहिए। चलो जी, कुछ आपने पढ़े थे, मतलब लास्ट क्लास में बहुत सारी कॉस्ट पढ़ी थी, वो सारी नहीं, थोड़ी सी ध्यान रखनी है बस। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है आउटपुट के बढ़ने पे बढ़ेगी और आउटपुट के कम होने पे कम हो जाएगी। मान लो जी आपने रॉ मटेरियल खरीदा 15 रुपए का, ठीक है जी, और आपने अपनी वेजेस पे करने शुरू कर दी एम्प्लॉइज को। वेजेस मतलब उनको दिहाड़ी देनी शुरू करी, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा पैसा देते हो, जितना कम प्रोडक्शन करवाओगे उतना कम पैसा। ये 11 रुपए है, तो टोटल कितना हो गया, 15 और 11 26। ये किसका टोटल है, ये वेरिएबल कॉस्ट का टोटल है। इसको शॉर्ट में बोलोगे आप टोटल किसका, वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है जी। और इसकी एब्रीवेशन बनेगी टीवीसी। दोस्त इसका कर्व बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, इसका कर्व बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। टीवीसी कर्व पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, ध्यान रखना, और फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। देखो ना, ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना होता है और ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना होता है। तो ये पहले ऐसे बढ़ता है फिर ऐसे बढ़ता है, और इस वाली शेप को बोलते हैं इनवर्स एस, इनवर्स एस शेप। क्यों, एस कैसा होता है, ऐसा होता है, इनवर्स ऐसा कैसा होगा, इनवर्स एस ऐसा होगा। तो लगभग इसका ये वाला हिस्सा मिटा दो ऊपर का, और नीचे का ये ऐसा ही दिख रहा है ना आपको, तो बस इस वजह से बोल दिया मॉड्यूल ने, तो तुम्हें भी ये याद रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक बताता हूं आपको मैं। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से होता है। मतलब जितने भी कर्व हैं शॉर्ट रन में जो पढ़ा रहा हूं, उन सबके पीछे का कारण लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही रहने वाला है। तो एक दिमाग के अंदर आप सेट रख दो बात कि हाँ भाई, कोई भी कर्व के पीछे रीजन आएगा तो मैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लिख दूंगा, ना तो होना चाहिए। देखो जी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आउटपुट का कर्व बनता है, ये बोलता है पहले इंक्रीजिंग रेट से आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है जी, और नीचे मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बना रहा हूं। किसका, इसका कर्व डिराइव करके सिखा रहा हूं आपको। जब आउटपुट तुम्हारा बहुत फास्ट रेट से बढ़ रहा है तो ये वो टाइम है जब आप बहुत थोड़े से खर्चे में ज्यादा प्रोडक्शन कर लेते हो, बहुत थोड़े से खर्चे में ज्यादा प्रोडक्शन कर लेते हो, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपकी लेबर शुरू हो रही है काम करना और आप बहुत फास्ट रेट से प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो। तो लेबर अभी शुरू ही हुई है, यानी आपने जो वेरिएबल खर्चे करने स्टार्ट किए हैं वो स्लो रेट से बढ़ेंगे। प्रोडक्शन बहुत फास्ट रेट से बढ़ रहा है तो आपके खर्चे स्लो रेट से बढ़ेंगे यहां तक। अब दोस्त तुमने खर्चे बहुत ज्यादा कर लिए हैं, तुम्हारा प्रोडक्शन अब स्लो रेट से बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो राजे ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये बहुत फास्टर रेट से बढ़ेगी। ये गिर भी जाएगा तब भी ये और फास्टर रेट से बढ़ती रहेंगी। तो ये लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। ये लॉजिक मॉड्यूल के अंदर ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन आपको ध्यान रखना है। ये कंपनी का आउटपुट है जिसको तुम टीपी बोलते हो, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। आउटपुट बहुत फास्ट रेट से बढ़ेगा तो आपके खर्चे स्लो रेट से बढ़ेंगे। क्योंकि 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 अब बच्चा कंफ्यूज होगा, तो रीजन सुनो। जब तुम्हारे खर्चे मतलब स्लो रेट से बढ़ रहे होंगे तो तुम्हें यहां पर दिख रहा है कि थोड़ा सा भी मेरे को इनपुट यूज करने से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तो ये उस टाइम की बात है यहां तक की, ठीक है, ठीक है। और जब तुम्हारे खर्चे बहुत फास्ट रेट से बढ़ रहे हैं तो तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हें खर्चा करने से बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, आउटपुट बहुत स्लो रेट से बढ़ रहा है या गिर भी रहा है, ठीक है। ओके चलो कोई बात नहीं, इस चीज को इतना दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे अगर कोई पूछ लेगा कि बताओ
टीवीसी की ऐसी शेप क्यों होती है? आप सीधा सीधा बोल दोगे भैया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के चक्कर में इसकी ऐसी शेप होती है। तो चलो मान लो आपसे यूं कहता हूं कि कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट यानी जो भी फिक्स्ड खर्चे हैं वो कितने हैं? अभी एग्जांपल के हिसाब से ले लेते हैं 22, और वेरिएबल कॉस्ट कंपनी ने जो खर्चे किए हैं वो कितने हैं? एग्जांपल के हिसाब से ले लेते हैं 26। अब मुझे एक बात आप दिल से बता दो, कंपनी ने टोटल खर्चा कितना किया है? लाइव चैट कमेंट सेक्शन में करो। फिक्स्ड फैक्टर्स के ऊपर 22 रुपीज स्पेंड कर चुकी है, वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर खर्चा कर चुकी है 26 रुपीज। टोटल खर्चा कितना किया है कंपनी ने? जल्दी बताओ निहारिका पटेल, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलेंगे। ठीक है, डिटेल तो भी बाकी है निहारिका। हाँ विपुल बहुत बढ़िया, निकिता, नरुतो, मनीष, मान्या, काजल, ज्ञानेंद्र, दिव्यांश, प्रीति, रोहित, उत्कर्ष, अरमानदीप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन दोनों को टोटल कर दो यार, 26 और 22 48। ये कंपनी का टोटल खर्चा है राजे, इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है, टोटल कॉस्ट होता है, इन दोनों को जोड़ दो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब जो मैथ्स जानते हैं छोटी मोटी वो ये समझ सकते हैं कि इस फॉर्मूले के मैं 3 टुकड़े कर सकता हूं। टीएफसी का फॉर्मूला भी यहां से बना दूंगा। टीएफसी क्या बन जाएगा? इसको ऐसे ही रहने दो, टीसी, ये उधर जाके माइनस का टीसी माइनस टीवीसी, इतना सबको आता होगा। मैं इससे एक फॉर्मूला और बना सकता हूं टीवीसी का, टीवीसी को अकेला रखो, टीएफसी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो टीसी माइनस टीएफसी। कितने सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, राइट? अब तुम्हें इन फॉर्मूलेज को जांचने का टाइम मिलेगा, मैं तुमसे एमसीक्यू भी पूछूंगा इसके बारे में। लेकिन दोस्त तुमने टीएफसी कर्व किया, कौन सा? ये लो जी, ये टीएफसी कर्व है। तुमने टीवीसी कर्व किया, कौन सा? ये टीवीसी कर्व है। तो टीसी कर्व इन दोनों को प्लस करके आएगा, टीसी कर्व इन दोनों को प्लस करके आएगा। और इन दोनों को प्लस कैसे करते हैं मैथमेटिक्स में समझना जरा, क्योंकि ये दो डायग्राम को प्लस कैसे करते हैं ये मैथमेटिक्स का अपना ही खेल होता है, लेकिन तुम्हें समझना कैसे है। श्वेताक्षी लेट हो गई है, मैं शुरू में कह रहा था ना लेट नहीं होना है, ठीक है? आशीष कराता हूं पोल। तो राजे जहां से तुम्हारा कोई वाई एक्सिस पे कर्व स्टार्ट हो रहा है, आप यहां से स्टार्ट करो और जो ओरिजिन वाला कर्व है उसके पैरेलल ले जाओ, इसके पैरेलल ले जाओ, तो ये जो आया है इन दोनों का टोटल आया है। तो टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसे आया है। तो आप बोल सकते हो ये टोटल कॉस्ट कर्व टोटल वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल होता है। टीसी इज पैरेलल टू टीवीसी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? जैसे मैं बोलता हूं कि अभी आपने यहां देखा मैंने फॉर्मूले इधर उधर किए थे, टीएफसी जो है, टीएफसी अकेला रख दोगे तो टीसी और टीवीसी के बीच का डिफरेंस आ जाता है। मान लो आपको टोटल कॉस्ट दी हुई है 48, टीवीसी दिया है 26, बोलता है टीएफसी कैलकुलेट करो, कितना आएगा? तो राजे आप टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे 22, तो तुम्हारे पास टीएफसी आ जाएगा। तो टीसी और टीवीसी के बीच का डिफरेंस टीएफसी होता है। अगर मैथ्स में घुसेंगे, घुसना मत वैसे इतना, अगर मैथ्स में घुसेंगे तो टीसी और टीवीसी के बीच का ये जो डिफरेंस है इसका एरिया कैलकुलेट होगा, इसका एरिया कैलकुलेट होगा, तो वो वाली वैल्यू आएगी जो यहां लिखी होगी। मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे 22 बोल देता हूं, तो इस पूरे का एरिया इतना आएगा जितना यहां लिखा है। तो यानी मेरा कहने का मतलब है जो टीसी और टीवीसी के बीच का डिफरेंस होता है, टीसी और टीवीसी के बीच का जो डिफरेंस है, ये वाला और ये वाला डिफरेंस, भाई ये भी मान लो सेम ही है, ये डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, जहां मर्जी कैलकुलेट कर लो, वो टीएफसी होता है। तो एक लाइन लिखी हुई है टीएफसी, या फिर ऐसे लिखा है वर्टिकल डिफरेंस, वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज टीएफसी। वर्टिकल डिफरेंस मतलब ये वर्टिकल लाइन है, यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस तुम नॉर्मली कैलकुलेट कर लो। मैथ्स में तो घुसा ही नहीं रहा, फिर इंटीग्रेशन पे, इंटीग्रेशन में सारा डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो चीज तो ज्यादा ही एक्सट्रीम हो जाएगी, है भी नहीं तुम्हारे उसमें, ठीक है जी?
ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, तुम्हें कहीं से भी टकरा सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल में अलग अलग करके डायग्राम नहीं दिए हुए, यही वाला डायग्राम दिया हुआ है तीनों का मिक्स करके। अच्छा सुदीप घोष, ठीक है, मैं आपसे इतने क्वेश्चन पूछ लेता हूं, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बहुत स्लो चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे क्वेश्चन का जवाब दे दो। चलो क्विज में एक क्वेश्चन है, ये 4 फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, आप मुझे बता दो सही कौन सा है, सही कौन सा है। दे दिया आपको मैंने 45 सेकंड्स, मैंने आपको 45 सेकंड्स दे दिए, आप मुझे बता दो। हाँ लता कटारिया, आ सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो जी, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी होता है, यहां तो प्लस लिखा ही नहीं, गलत हो गया, ठीक है। टीवीसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी होता है, यहां ऐसा लिखा ही नहीं, उल्टा हो गया, ये भी गलत हो गया। टीएफसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीवीसी, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। और टीसी इज इक्वल टू टीवीसी और टीएफसी का प्लस ही होता है, तो ये भी नहीं है, ये सही बैठ रहा है। आप प्लस माइनस करके देखोगे वही वाली इक्वेशन आएगी जो मैंने बना रखी है। इसके साथ चलते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही है। ज्यादातर बच्चे सही है, अरमानदीप, प्रियांशी, रोहित, देव, ये सबसे पहले आंसर दिए। पिछली क्लास का एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा दोस्त, कॉस्ट फंक्शन हमने पढ़ा था। कॉस्ट फंक्शन एक मैथमेटिकल यानी टेक्निकल रिलेशन होता है बिटवीन कॉस्ट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के जो फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो यहां कॉस्ट है, यहां कॉस्ट से एक मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि पुरानी बात है। इन अ कॉस्ट फंक्शन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। कहते हैं कॉस्ट फंक्शन के अंदर, जैसे कि ये लिखा है, कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कहता है डिपेंडेंट वेरिएबल टोटल कॉस्ट होती है या फिर जो भी कॉस्ट तुम लिखना चाह रहे हो। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है राज्य? इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर कोई भी चीज होती है जिसपे कॉस्ट डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल मैंने आउटपुट लिख दिया, कॉस्ट के और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि तुम्हारी क्या टेक्नोलॉजी है, कितनी कैपेसिटी बची है प्रोडक्शन करने की, एफिशिएंसी कितनी है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, सी वाला है। नहीं, इसका आंसर दो, इसका आंसर तुम दो, चलो अपने हिसाब से, 1 मिनट तुम्हारे पास पूरा। चलो जी, जल्दी जल्दी देंगे आंसर, सामने से हट गया हूं तुम्हारे लिए, जल्दी 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 आंसर दे दो, जल्दी जल्दी, ओए जल्दी 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 आंसर दे दो, जल्दी जल्दी। दिमाग लगाना पड़ेगा राजे, यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखोगे तो आपको दिख रहा है यहां पर कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी, ये सब भी है, लेकिन मैंने आपको साइज ऑफ आउटपुट भी बताया था, राइट। सेल वेल से कोई लेन देन नहीं होता यार, सेल से कॉस्ट का क्या लेन देन है, सेल से तो रेवेन्यू आ रहा है तुम्हारे पास, है ना, सेल से तुम्हारे पास रेवेन्यू आ रहा है। एक बार आपको ले जाता हूं इस क्वेश्चन के लिए तुम्हारे प्यारे मॉड्यूल पे, वहां से इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं उस्ताद। आईसीआई मॉड्यूल, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है उस्ताद। चलो जी, कहीं ना कहीं ये रहा जी थ्योरी ऑफ कॉस्ट का चैप्टर तुम्हारा। आजा आजा आजा,
देख रहे हो कितने सारे डायग्राम होने वाले हैं। देख उस्ताद देख, जो बच्चे समझ नहीं पा रहे ना उसको बताता हूं, क्योंकि काफी सारे बच्चे होंगे जो बोलेंगे भाई कुछ ना कुछ तो चक्कर है यहाँ पर, सर कहां से लाइन ढूंढ के लाए हैं ये वाली। देखो जी, बोला हुआ है इन अ कॉस्ट फंक्शन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉस्ट होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? फैक्टर्स का प्राइस, साइज ऑफ आउटपुट, या फिर कोई रेलेवेंट चीज जैसे कि टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी, ये सब होते हैं। तो ये दिया हुआ ऑप्शन बी पे, ये दिया हुआ सी पे, इसी हिसाब से हम पहुंच जाएंगे। मॉड्यूल पे आओ, इधर आओ, बी और सी दोनों, तो डी वाला विल बी द राइट आंसर। देखा जी, हिमांशु पाठक, अरमान श्रीवास्तव, दिल्ली, मानसी, प्रिंस जांगीर। चलो ठीक, आ जाओ जरा मेन मुद्दे पे। चलो जी उस्ताद, एक और क्वेश्चन है यार, कॉस्ट फंक्शन के कितने सारे क्वेश्चन लिया है मैं। द कॉस्ट फंक्शन एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। इधर आएगा कॉस्ट, इधर आएगा आउटपुट, तो कॉस्ट एंड आउटपुट। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कॉस्ट फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश। कॉस्ट फंक्शन कौन से फंक्शन में से निकाला हुआ फंक्शन है? अब मुझे बताओ, कॉस्ट फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन में से आया है, मार्केट सप्लाई ऑफ इनपुट से आया है, मार्केट सप्लाई ऑफ आउटपुट से, या दोनों ए एंड बी? ये लाइन मॉड्यूल में ही लिखी हुई है बस, अगर आपने देखा हो तो सही से। ठीक है, जल्दी 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 इसका आंसर जल्दी से देंगे, तुम्हारे लिए टाइम स्टार्ट कर दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कहीं कहीं ये क्वेश्चन आ जाता है, बच्चा कर नहीं पाता इसको, कोई कहता सर ये तो सुना ही नहीं है। सुना नहीं है हमने, देख तो लिया। देखो जी, कॉस्ट की सारी चीजें हम प्रोडक्शन से ऑब्टेन करते हैं बेसिकली। प्रोडक्शन फंक्शन में भी डिसाइड करते हैं कि कितना माल लगाकर कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, है ना। यही तो प्रोडक्शन फंक्शन में देखते हैं हम, फिजिकल एस्पेक्ट। अब कितना माल लगाएंगे, उसके पीछे कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा, वो कॉस्ट में पड़ेंगे, है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कितना खर्चा आएगा, प्लस मार्केट सप्लाई ऑफ इनपुट भी देखते हैं, यानी जो हम इनपुट परचेज कर रहे हैं उसका भी खर्चा। तो बेसिकली ये इसमें ही आ जाना चाहिए था, लेकिन दो अलग अलग ऑप्शन है, तो हम ए और बी दोनों को सही मानेंगे, और डी वाले पे, अरे भाई मार्केट सप्लाई ऑफ आउटपुट से कोई कॉस्ट का लेन देन नहीं है, इससे तो रेवेन्यू का लेन देन होता है, माल आता है बेचने पे। तो डी वाला इज द राइट आंसर। और प्रखर, हिमांशु, गुलशन, मानसी, अमन वर्मा आर द टॉपर्स। एक बार दिखा भी देता हूं आप लोगों को, मॉड्यूल में कहां लिखा है। मॉड्यूल में राज्य लाइन लिखी है, हा, ये लिखी, कॉस्ट फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोडक्शन फंक्शन एंड मार्केट सप्लाई ऑफ इनपुट। इसको ध्यान रख लेना। बस तुम बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन कहां से लिया है, अरे राजे लिया है ना, यही तो मजे की बात है, तुमने यहां कर लिया, अब तुम कहीं गलती नहीं करोगे। ठीक है, अब तुमने यहां कर लिया, अब तुम कहीं गलत नहीं करोगे, इसलिए तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेश भी कर दिया। ठीक है, अब यार यहां पर आपके लिए क्वेश्चन पूछ लिया। चलो जी, फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कैसा होता है? ओरिजिन से स्टार्ट होता है क्या? यू शेप्ड होता है क्या? वर्टिकल लाइन है क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या? भाई फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व ऐसा होता है, ओरिजिन से तो स्टार्ट नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन है, डी वाला राइट आंसर है। ठीक है, तुम कहोगे सर इसका आंसर तो हम देने वाले थे। चलो जी, इसका आंसर दे दो। कहता है इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ टेकिंग आउटपुट ऑन एक्स एक्सिस। कहता है एक ग्राफ पे अगर एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट लिख दिया एंड कॉस्ट लिखेंगे वाई एक्सिस पे कॉस्ट लिख दी, तो फिक्स्ड कॉस्ट कर्व विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डैश। तो फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कैसा होगा? आप बताओ भाई, ऑप्शन पढ़ के, 45 सेकंड है तुम्हारे पास, बहुत जल्दी तुम इसका आंसर दे दोगे। होगा तो ऐसा ही, फिक्स कॉस्ट कर्व मतलब टीएफसी कर्व, लेकिन तुम क्या यहां से चूज करने वाले हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तस्वीर अंजुम, आपने आज फर्स्ट क्लास स्टार्ट की है तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी आपको। अंशुल नहीं, डिटेल नहीं है वो।
स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है भाई स्ट्रेट लाइन, बी वाला विल बी द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, और कोई बच्चा अगर गलत करके आ गया ना, तोड़ भर दूंगा उसका, समझ गए? ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करके आने। चलो जी, फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम बताओ क्या है? इनएस्केपेबल, अनकंट्रोलेबल, कांस्टेंट, क्या है? कांस्टेंट कॉस्ट भी बोलते हैं इसको, मैंने कुछ बताया तो है आपको। देखते हैं तुम लोग क्या आइडिया लगाते हो यहां से। तुम लोग भी तो कुछ आइडिया लगाओगे, अरे लगाओगे नहीं लगाओगे, कुछ तो आइडिया लगाओगे। हाँ पृथ्वीराज भाई, अक्षत कोई बात नहीं, मैं पढ़ रहा हूं आपकी क्लास यहां पर। हाँ नील कह रहा है रशियन साइकिल का एग्जांपल दे दो। अच्छा जल्दी बताएंगे। राज्य इसको एस्केप नहीं किया जा सकता, नो डाउट। कांस्टेंट भी रहती है तो नो डाउट। ए और सी तुम्हें कंफर्म है तो ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होगा। वैसे अनकंट्रोलेबल होती है, इसको करना ही पड़ता है, आउट ऑफ कंट्रोल है, ये खर्चे तो होंगे ही होंगे, रेंट तो देना ही पड़ेगा, मतलब मैंडेटरी कंपलसरी खर्चे हो गए हैं। तो डी वाले को यहां सही कर देंगे। और ज्यादातर बच्चे ओए मोए ओए मोए ओए मोए, हाँ भवानी बहुत सही है, बहुत सही है। अच्छा 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 अच्छा, देखो दोस्त, देखो दोस्त, यहां हो गया मोए मोए, मोए मोए हो गया उस्ताद। फिक्स्ड कॉस्ट इनएस्केपेबल होती हैं, नो डाउट। अनकंट्रोलेबल होती है, नो डाउट। लेकिन इसका नाम, यार तुम बहुत अच्छे हो, तुम स्मार्ट हो, तुम ब्यूटीफुल हो, ये तुम्हारी फीचर्स हैं, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो यार इसका कांस्टेंट कॉस्ट है। इसका एक नाम और है, आपको बताऊं, इसको ओवरहेड एक्सपेंस भी बोलते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस, यही नाम होता है यार। उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आप लोगों से मोए मोए करूंगा, मोए मोए मांगूंगा, क्योंकि सी इसका सही आंसर है। गलती से उस पर डी पे चला गया यार, है ना। करते हैं रिकवर, देखते हैं क्या होता है। रैंक की तो बात है, कोई नहीं भाई। आ जाओ यार, काम की चीज पे आ जाओ उस्ताद। ठीक है, आप यहां पर एक चीज सीख चुके हो, आप यहां पर एक चीज सीख चुके हो। अब बच्चा फ्रेश माइंड से सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, टोटल कॉस्ट होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये फॉर्मूला माथे पे छप जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बेसिक फॉर्मूला है, सबसे बेसिक। प्रिंस तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन अच्छा तुम्हारा नाम थोड़ी है, तुम्हारा नाम तो प्रिंस ही है, इसलिए। हाँ जेपी, अच्छा ठीक है, बीच में आगे नहीं आऊंगा मैं ऑप्शन के, ठीक है, ओके ठीक है जी। देखो दोस्त, आपको एक बात कहता हूं, अगर आप टोटल वैल्यू को उसकी नंबर से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास मीन आता है मैथ्स में, मीन। मीन को तुम एवरेज भी बोलते हो, आता ही नहीं आता। तो मैं यूं कहना चाहता हूं, अगर आप टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ आउटपुट, नंबर ऑफ आउटपुट को यहां क्यू से डिवाइड, क्यू मानते हैं, क्यू से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे पास इसकी जगह एक वैल्यू आएगी। टोटल कॉस्ट है ना, इसका एवरेज निकल के सामने आ जाएगा, टोटल की जगह उसे बोलेंगे एवरेज कॉस्ट। अगर तुम टीएफसी को आउटपुट से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे पास टोटल की जगह ये एवरेज हो जाएगी, इसका एवरेज आ जाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट। और राजे, अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को तुमने आउटपुट से डिवाइड कर दिया तो तुम्हारे पास एक जो वैल्यू आएगी उसका नाम रखा जाएगा, टोटल नहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तुम बोलोगे सर ये है क्या, है क्या, है क्या? अरे मैं नाम बता रहा हूं, अगर इसको इससे डिवाइड कर दिया तो ये नाम रखेंगे, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो नाम ये हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो नाम ये हो जाएगा। और डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ेगा, निशान वैसे ही रहेंगे इक्वेशन पे, जैसे ये प्लस था यहां प्लस ही रहेगा। तो अगर आपसे शॉर्ट में कोई पूछ ले कि एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो ये लिखा है बड़ा सा, एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाएगा, एवरेज कॉस्ट
इसको हम टोटल कॉस्ट का एवरेज यानी एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोल देते हैं। ध्यान रखना दोनों एक ही बात है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, यहां से आया है, ठीक है जी। फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये होता है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट, ठीक है जी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, ठीक है जी। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ये वाले भी इनके फॉर्मूले हैं। सॉर्टेड है। चलो फिर से मैं एक बार फॉर्मूला पे आऊंगा, फॉर्मूले पे ध्यान देंगे। आज देखो एवरेज कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इस फॉर्मूले को तुम बहुत सारे तरीके से तोड़ मरोड़ सकते हो, जैसे कि तुम्हारा मन कर रहा है कि एएफसी को अलग रख लूं, एएफसी को अलग रखोगे तो ये हो जाएगा एसी माइनस एबीसी, ये भी सही फॉर्मूला है। अगर आप चाहते हो एबीसी को मुझे अलग रखना है तो एबीसी को अलग रख लो, ये हो जाएगा एसी माइनस एफसी। ये तीन फॉर्मूला है और आपने एसी का एक ये फॉर्मूला कर लिया और थोड़ी देर पहले इसको देखा था टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट भी है। एबीसी का एक ये फॉर्मूला कर लिया एएफसी का और थोड़ी देर पहले देखा था टीएफसी अपॉन आउटपुट भी है। एबीसी का ये फॉर्मूला कर लिया, थोड़ी देर पहले देखा था टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट भी है। अरे कितने कितने फॉर्मूले किस किस चीज के, राइट। तो अगर आपको क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट और आउटपुट दोनों गिवन हो तो दोनों को डिवाइड करके आप ये निकाल सकते हो। अगर आपको एएफसी और एबीसी गिवन हो तो दोनों को प्लस करके भी निकाल सकते हो। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप वो वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। आप वो वाला फॉर्मूला लगा देना जो गिवन हो वो वाला। अगर टीएफसी और आउटपुट गिवन है तो डिवाइड करके ये निकाल दो, लेकिन अगर एसी और एबीसी गिवन है तो डिफरेंस करके ये निकाल दो। सिंपल जी, सिंपल जी, सिंपल जी। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। चलो जी, मैं आपको कुछ और भी सिखाना चाहूंगा, यहां से आपको मजा भी आएगा। कुछ चीजें कैलकुलेट करनी सीख जाते हैं हम। मान लो यहां से कुछ क्वेश्चंस कराने की अगर मैं आपको कोशिश करूं तो देखो जी, इधर मेरे से सुनो। सिर्फ बात करता हूं इस वाले फॉर्मूले की। टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये वाला फॉर्मूला तुम्हें हमेशा ध्यान रहना चाहिए। मैंने बोला कि कुछ प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, कंपनी में अभी प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं किया, फैक्ट्री में जीरो प्रोडक्शन है। अंशुल पूछ रहा है सर आपने पानी पिया है कभी, ले भाई पी के दिखाता हूं। हाँ पलक बोलो। हाँ हाँ हरीश, वो सब इंक्लूड होता है उनमें। अब देखो मान लो तुमने प्रोडक्शन किया ही नहीं, जब प्रोडक्शन नहीं किया तो इसका मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी जीरो है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है ना जो आउटपुट की वजह से होती है। आउटपुट बढ़ेगा तो ये खर्चे होंगे, आउटपुट कम होगा तो ये खर्चे कम हो जाएंगे। लेकिन जब आउटपुट जीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो है ना। ये तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, आउटपुट जीरो है तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो है। तो यहां से एक ट्रिक आती है, मान लो कि आउटपुट जीरो है, ओके, टोटल कॉस्ट आपकी 50 है, तो बताओ टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी। तो आप यहां पर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो भाई कि जब आउटपुट जीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होती है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकालोगे, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे। टीवीसी को रखो, रंग बदलो जरा, टीवीसी की जगह लिखो जीरो जीरो, टीसी की जगह लिखो 50 50, तो ये कितना आ जाएगा 50 माइनस जीरो 50 आ जाएगा। तो ध्यान रखना जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होता है तो टीसी और टीवीसी एक दूसरे के बराबर होते हैं। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी और टीएफसी एक दूसरे के बराबर होते हैं। कारण क्या है, कारण यह है कि यहां पर टीवीसी जीरो होगा। यह कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत इजी पीजी है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। अच्छा श्रीवास्तव, ये सारे फॉर्मूले एक साथ लिखे हुए हैं नोट्स के अंदर, लास्ट में समराइज कर दिए, आपके लिए आसान काम हो जाएगा, ठीक है जी। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं यार, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इधर देखो। रंग कौन सा रखे, लाल रखते हैं, चलो इस बारी
ये दिया आउटपुट, ये दिया है टोटल कॉस्ट, इनकी वैल्यूज दी है। तो मैं एक बारी आपके सामने इसको कैलकुलेट कर देता हूं। आउटपुट को लिखता हूं मैं 0 से लेकर 6 तक, 0 1 2 3 4 5 6, ओके। फिर लिखा है ये टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट लिख दिया, ओके। 240 है शुरू में, और ध्यान रखना ये आउटपुट 0 है। 330 है, 410 है, 480 है, 540 है, 610 है, और 690 है। अब दोस्त इस टेबल को देखकर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। खुशी अग्रवाल आता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एवरेज फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करो 2 यूनिट ऑफ आउटपुट पे। जब तुम्हारा आउटपुट 2 यूनिट है तो यहां पर बताओ एएफसी कितना है। तो भैया मैं यहीं आ जाता हूं। ये बोल रहा है आउटपुट जब 2 यूनिट है तो एएफसी की वैल्यू निकालो, ये पूछा है। तो अपन देखते हैं भाई एएफसी तो कैसे निकलता है। एएफसी के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन एक होता है टीएफसी अपॉन आउटपुट। तो आपको टीएफसी पहले पता लग जाए तो मजा आ जाएगा। राजे जब आउटपुट 0 है तो टीसी और टीएफसी बराबर होते हैं शुरू में, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो 240। और टीएफसी की तो खास बात है ये कांस्टेंट रहता है। अब 240 है तो ये बार बार 240 रहेगा। पूरा ही भर दिया, चलो मैंने ऐसे ही भर दिया, इतना काम का नहीं था। क्वेश्चन में पूछा है एएफसी, रंग बदलेंगे यहां से, एएफसी कैलकुलेट करेंगे। वो भी सारा नहीं निकालना जब आउटपुट 2 है। आउटपुट 2 ये रहा, यहां पूछा है एएफसी। तो एएफसी क्या होता है, टीएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो टीएफसी तो 240 है, क्वांटिटी तो यही होगी 2, आंसर कितना आ जाएगा 120। तो 120 हमारी एएफसी की वैल्यू आ गई है यहां पर। तो जो भी क्वेश्चन था उसमें देखोगे आप, आपको लिखना पड़ेगा इधर 120, 120 विल बी द राइट आंसर। चले जाएंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ जाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहीं से आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताना, यहां पर आप बताओगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको हटा देता हूं। आउटपुट लेवल 5 है, यहां पर बताओ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। ऑप्शन ए बी सी डी आपको दे रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन 170, ठीक है। फिर है भैया 370, ठीक है। चलो तुम्हारे लिए इतना ही कर देते हैं यार, दो में से एक बता दो। चलो सी है नन ऑफ द अबव, इनमें से एक बता दो। 30 सेकंड्स तुम्हें दे दिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश की है कि सारे बच्चे जवाब दे दे। बहुत इजी, बहुत इजी क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश की है। वेरी गुड वेरी गुड, बच्चे ज्यादातर सही हैं यहाँ पर। आप कैलकुलेट करोगे तो 370 आपको आंसर मिलेगा। कौन से आउटपुट पे, 5 पे। 5 यूनिट ऑफ आउटपुट ये रही। टीसी में से ये माइनस कर दो, 610 में से 240 माइनस होंगे, तुम्हारे पास टीवीसी आएगी 370 की। बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है। 5वें नंबर पे कौन सा, सी हो जाएगा सही आंसर। अबे आज क्या हो रहा है, लगता है मुझे सी को 370 यहां लिखना पड़ेगा। ये 870 था भाई। आज क्या हो रहा है, फिर से मोए मोए हो गया। कोई नहीं कोई नहीं यार, कभी कभी हो जाता है गाइस, अंडरस्टैंड, ठीक है। और देखो आंसर सबसे जल्दी किसने दिया ये बच्चे हैं
चलो कोई नहीं, ठीक है। अब थोड़े से यार देखो, एवरेज कॉस्ट वाली है ना, इसके फॉर्मूले पे फोकस करते हैं दोस्त। इनके कर्व स्टडी करते हैं। कर्व, एसी कर्व यहां बनाऊंगा, एएफसी कर्व यहां बनाऊंगा, एबीसी कर्व यहां बनाऊंगा, ठीक है जी। जो तुम्हारा एसी कर्व होता है वो यू शेप होता है भाई। एसी को तुम एटीसी भी बोल सकते हो, डरना नहीं है, ठीक है, ओके। एबीसी कर्व भी यू शेप होता है, लेकिन एएफसी कर्व ये सिर्फ गिरता रहता है, ऐसा होता है। तो तुम बोलोगे एसी और एबीसी बिल्कुल सेम होते हैं क्या? सेम नहीं होते, इनके बीच में मुझे लिंक स्टैब्लिश करना है, तो लेट मी स्टैब्लिश द लिंक, ठीक है, ओके। तो देखो दोस्त, एएफसी के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, इसके ऊपर बात करनी है। देखो एएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, आप सब जानते हो, टीएफसी अपॉन आउटपुट। तो मान लो आउटपुट तुम्हारा 1 2 3 4 0 1 2 3 4 कितना भी बढ़ता जा रहा है, टीएफसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। मान लो 40 40 40 40 40। तो राजे यहां पर एएफसी निकालो। एएफसी कैसे निकलेगा? टीएफसी को आउटपुट से डिवाइड करते हुए चलो, निकाल रहे भैया। 40 टीएफसी है, आउटपुट 0 है, 40 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, 40 अपॉन 1 40 अपॉन 2 40 अपॉन 3 13.33 40 अपॉन 4 10। अब आउटपुट बढ़ाते बढ़ाते मान लो 10 करोड़ कुछ हो गया, तो यहां पर फिक्स कॉस्ट तो 40 है, 40 को इससे भी डिवाइड कर दोगे तो ये 0 कभी नहीं होगा, 0 पॉइंट समथिंग 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 हो जाएगा। तो अपना ये कहना है कि जो टीएफसी की वैल्यू है ये तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन एएफसी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, ये वैल्यू गिरती रहती है, 40 20 13 10, और गिरते गिरते ना जाने 0.00056 कितनी हो जाएगी, मतलब एग्जैक्टली 0 कभी नहीं होगी। तो ऐसा बोलते हैं एएफसी कर्व फॉल्स बट नेवर बिकम्स 0। क्यों? क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो आप, एक कांस्टेंट वैल्यू से कितनी भी बड़ी रकम को डिवाइड कर लो कभी 0 नहीं आएगी। तो बिकॉज कांस्टेंट मोस्टेंट कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है टीएफसी, बिकॉज टीएफसी इज कांस्टेंट। टीएफसी हमेशा वैसा ही रहता है जैसा है, इसलिए जो एएफसी कर्व होता है वो ऐसे गिरता 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 आता है, गिरता ही रहता है। ये फॉल कर रहा है ना, फॉल करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और क्लोज जाता रहेगा एक्स एक्सिस के, लेकिन एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, नेवर टचेस एक्स एक्सिस। क्यों? एक्स एक्सिस को अगर टच कर दिया तो इसका मतलब एएफसी 0 हो गया, और एएफसी कभी 0 हो नहीं सकता। इवन ये वाई एक्सिस को टच भी नहीं करता, कोई भी एक्सिस को टच नहीं करता, क्योंकि जब आउटपुट 0 है तो ये नॉट डिफाइंड है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू को 0 से भी डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन आ जाए टीएफसी किसी भी कर्व को टच नहीं करता, रीजन क्या है? रीजन ये है, एएफसी किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता, रीजन क्या है? रीजन ये है कि टीएफसी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। एएफसी एवरेज की कोई भी वैल्यू निहारिका नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी एवरेज कैलकुलेट करो, मीन कैलकुलेट करो, कभी नेगेटिव नहीं होगा। लता कटारिया नए नोट्स दिए हुए हैं आपको भैया, मैंने आज अपलोड करा दिए नोट्स, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। चलो जी, इतनी बात अगर तुम्हें सॉर्टेड है, एएफसी के बारे में इतना सब कुछ जानते हो, तो दोस्त देखो, अगर मैं एएफसी कर्व बना रहा हूं यहां पर ऐसा, तो देखिए इसका कोई भी पॉइंट पकड़ लो, यहां पर कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी, यहां पर कुछ ना कुछ आउटपुट होगा। तो जितना भी एरिया इस नीले वाले बॉक्स का आएगा, रेक्टेंगल का आएगा, उतना ही एरिया, कोई दूसरा तुम पॉइंट पकड़ लो ये वाला, तो जितना ये रेक्टेंगल बनेगा उसका भी उतना ही एरिया आएगा। तुम एक और पॉइंट पकड़ लो पीले वाला, मान लो ये, जितना इस बॉक्स का एरिया आएगा ऐसे, ये नीला पीला संतरी तीनों बॉक्स का एरिया एक दूसरे के बराबर आएगा।
ये एक ऐसा स्पेशल कर्व होता है, इसलिए एएफसी कर्व को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उस कर्व को बोलते हैं जिस कर्व के सभी पॉइंट्स जो भी बॉक्स बनाते हैं यानी रेक्टेंगल बनाते हैं उन सभी का एरिया एक दूसरे के बराबर आए। ये मैथ्स है, ठीक है। और तुम पूछोगे सर ऐसे कैसे एरिया बराबर आता है, तो राजे मैं बता देता हूं आपको, अगर थोड़ा सा भी तुम्हें ध्यान है। मान लो ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इतनी एएफसी है, इतना आउटपुट है। एएफसी को तुम आउटपुट से मल्टीप्लाई करोगे तो भी टीएफसी आएगा, यहां पर भी एएफसी को आउटपुट से मल्टीप्लाई करोगे तो भी टीएफसी आएगा, इसको भी अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी टीएफसी आएगा, और टीएफसी हमेशा सेम होता है, यानी सभी बॉक्सेस का एरिया सेम ही आएगा। ये मैंने वैसे बता दिया, ठीक है। नम्रता सिंह दोबारा बता देता हूं। अब इस वाले लॉजिक से समझ लो, एएफसी कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये कोई ना कोई ऐसे रेक्टेंगल बना रहे होंगे। ये जितने भी रेक्टेंगल बना रहे हैं सभी रेक्टेंगल्स का एरिया एक दूसरे के बराबर आता है, इसलिए एएफसी कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। आरएच का मतलब क्या है सर? आरएच का लिखा है, कहां लिखा है श्वेताक्षी, बताना जरा। हाँ, बिकॉज ऑफ सेम एरिया, भरत बिल्कुल सही है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक मैथ्स की टर्म है, मैथ्स की टर्म है, इको में घुसा दी तो मुझे इस तरीके से आपको बतानी पड़ रही है। अच्छा, स्वदीप बोल रहा है सर आपने टीएफसी की जगह एएफसी लिख दिया। नहीं नहीं भैया, अच्छा ये मैंने एएफसी लिखा है क्योंकि एएफसी कर्व पे तो यहां एएफसी दिखाई देगा ना, ठीक है जी। अब मेरी बात समझो दोस्त, आपने समझे यहां पर एक फॉर्मूले को, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, राइट। एवरेज कॉस्ट का कर्व यू शेप, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व का यू शेप, और ये बेचारा गिरता हुआ। अब यहां से एएफसी को अलग करो, इसको बाहर निकालो। एएफसी का फॉर्मूला क्रिएट होता है, एएफसी बनेगा एसी माइनस एवीसी। आर यू गाइज अग्री विद दिस फॉर्मूला? जो अग्री है कमेंट सेक्शन में यस यस लिखो, कमेंट सेक्शन में यस 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 लिखो अगर आप अग्री हो दिस फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूले से मेरे पास एक कंक्लूजन निकलेगा। मैं बोलूंगा एसी और एबीसी के बीच का अंतर एएफसी है, यहां से मैं बोलने वाला हूं डिफरेंस बिटवीन एसी एंड एबीसी इज एएफसी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही तो है ये, इन दोनों का डिफरेंस ही तो है ये, ठीक है। तो भाई अगर ये दोनों कर्व यू शेप है तो यार ये दोनों कर्व को बनाने का स्टाइल भी तो होगा। ये मान लो एसी है तो ये वाला एबीसी होगा क्या? ये मान लो एसी है तो ये वाला एबीसी होगा क्या? मतलब दोनों यू शेप है तो किसी पैटर्न पे तो बनेंगे। तो पैटर्न यहां बताऊंगा मैं क्या होगा, कैसे बनेंगे कर्व ये एक साथ। पहली बात तो देखो, अगर एएफसी की वैल्यू 10 है, एबीसी की वैल्यू 12 है, तो दोनों को प्लस करके एबीसी आता है 22 हो गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एसी इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू है, एसी इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू है। इस्तियारुल कर ही रहा हूं भाई, अभी तो चालू है मीटर। एसी इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू है, मानते हो नहीं मानते हो? एसी इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू है, इतना मान गए। तो राज्य अगर मैं एबीसी और एसी दोनों कर्व को एक साथ बनाऊंगा तो ऊपर कर्व कौन सा बनेगा? जो बड़ा होगा, तो ऊपर बनेगा एसी, ठीक है। तो मैं एसी कर्व बना चुका हूं, ये मान लो। अब दोस्त एक बात को ध्यान रखना, तुम इस एसी और एबीसी के बीच में जो अंतर होता है वो एएफसी होता है। एसी और एबीसी के बीच का अंतर कौन है? एएफसी। और एएफसी की खास बात है ये गिरता रहता है। तो एसी कर्व और अगर मैं यहां एबीसी कर्व बनाऊंगा तो इन दोनों के बीच का अंतर भी हमेशा गिरता रहना चाहिए। ये एबीसी कर्व है, कैसे? ये एसी ये एबीसी, इनका अंतर पहले ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम 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 होता जाएगा।
ये दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे, कट कर देंगे तो AFC 0 हो जाएगा, समझे? तो जब भी आप AC और ABC को एक साथ बनाएंगे तो पहले बनाएंगे AC जो कि बड़ी वैल्यू है, फिर बनाएंगे ABC, ऐसे 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 ऐसे, इसका डिफरेंस कम करते रहेंगे, ठीक है? ओके, बात समझ गए? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो अंतर है ये AFC है भैया, AFC हमेशा कम होता रहता है, समझे ना बात को? बच्चा बोल रहा है सर फिजिक्स पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, थोड़ा सा इतना है, ये मॉड्यूल में गिवन नहीं है। देखो दोस्त, ये मॉड्यूल में गिवन नहीं है, लेकिन मुझे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है आपको आगे, वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए कृष्णा राय इसको इतना डेप्थ में नहीं लेके जा रहा, मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? इसकी जरूरत पड़ेगी। चलो जी भैया आगे आ जाओ, इतना क्लैरिटी है तो आपको, ठीक है जी। मैंने आपको 6 कॉस्ट के बारे में बताया है, 6 कॉस्ट के बारे में बताया, ठीक है? 6 कॉस्ट कौन कौन सी है? एक बताया टोटल कॉस्ट, सफेद रंग से लिखता हूं, टोटल कॉस्ट, फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिर प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये टी फैमिली हो गई, टी से स्टार्ट होने वाले लोग हो गए, टी फैमिली वैसे कोई वर्ड नहीं है, ठीक है? टी फैमिली हो गई, ठीक है? फिर मैंने बताया आपको ए फैमिली के कर्व, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो दोस्त अब बच्चा बोलेगा सर मुझे डेप्थ में ये बता दो कि ये कर्व ऐसा क्यों हुआ, यू शेप्ड, राइट? आपने इसको समझा दिया, ये कर्व ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि TFC कांस्टेंट रहता है। ABC भी ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्त अगर एग्जाम में आ जाए AC और ABC दोनों यू शेप्ड क्यों होते हैं, तो रीजन तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के सारे कर्व ऐसे ही होते हैं, यानी शॉर्ट टर्म के सभी कर्व के पीछे का कारण लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। लेकिन आप यहां समझो, टोटल कॉस्ट कर्व के बारे में अगर आप देखोगे, जब ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होगा तो यहां पर तुम एवरेज कॉस्ट की वैल्यू निकाल के देखना, हमेशा फॉल होगी। जब ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होगा तो एवरेज कॉस्ट की वैल्यू आपको दिखेगी कि हां वो थोड़ी इंक्रीज होने लगी है, ठीक है? खैर इतने मैंने एग्जैक्ट लॉजिक आपको ये बताया नहीं है, ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? एग्जैक्ट लॉजिक नहीं बताया यहां पर, आई एक्सेप्ट, क्योंकि बताऊंगा तो फिर तुम्हें कहीं और ले जाऊंगा, लेकिन उधर लेकर नहीं जाना, तुम्हें सिर्फ सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स पे रखना है मुझे, ठीक है? वहीं रहना, कहीं और मत जाना। दोस्तों 6 हमने ये कर्व कर लिए, अब 7वां कर्व करना है, लास्ट है, इसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, मतलब एडिशनल कॉस्ट, MC इसको शॉर्ट में बोलते हैं। किसी बंदे से पूछोगे ना MC की फुल फॉर्म क्या है, तो वो पता नहीं क्या क्या अज्यूम करेगा, जब तक वो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट ना हो। इको वालों को पता होता है MC एक कॉन्सेप्ट है, पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं, ठीक है? तो चलो दोस्तों, MC कैसे कैलकुलेट होता है? MC को कैलकुलेट करेंगे हम TC के डिफरेंस से। कैसे? डिफरेंस बिटवीन TC का डिफरेंस। जैसे तुमने देखा मार्जिनल यूटिलिटी कैसे आती है, TU का डिफरेंस, TUN माइनस TUN माइनस 1, कंज्यूमर वाले चैप्टर में था, बहुत पहले कराया था। फिर तुमने पढ़ा मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे आता है, TPN माइनस TPN माइनस 1 करके। तो ऐसे ही मार्जिनल कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट है, TC के बीच का डिफरेंस निकाल दो, आ जाएगा। तो मैं इसके पीछे जाऊंगा दोस्त। मार्जिनल कॉस्ट का वैसे फॉर्मूला होता है, आपको दिखाई देगा, TCN माइनस TCN माइनस 1। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन करवा लेता हूं, मॉड्यूल के अंदर मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यही वाला, जहां पर आपको आउटपुट की और TC की वैल्यूज गिवन है। इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा हुआ था कि आप यहां पर 6th यूनिट ऑफ आउटपुट पे, यानी जब क्वांटिटी 6 है, इधर मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करो। तो हम क्या बोलेंगे, MC का फॉर्मूला होता है जो भी छठी यूनिट के सामने TC लिखा होगा, TCN माइनस TCN माइनस 1। तो देखते हैं यहां पर क्या बात बन रही थी। मैंने क्वेश्चन आपके लिए इधर मार्जिनल कॉस्ट लिख देता हूं, जितना पूछा है सिर्फ उतना निकालेंगे। छठी यूनिट कहां है, ये रही,
छठी यूनिट ये रही, इसके सामने निकालते हैं। तो छठी यूनिट पे टीसी आप देखो, टीसी 690 है, ये वाली एमसी निकालनी है ना, तो सामने वाली 690 माइनस इससे पीछे वाली 610, कितना आ गया 80 आ जाएगा। 80 विल बी द आंसर। तो इधर आप देखेंगे 80 ऑप्शन है क्या, 80 ऑप्शन है क्या, यस 80 ऑप्शन है, सी वाला विल बी द राइट आंसर। कर दिया बच्चों ने, कर दिया बच्चों ने, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। तो अब देखिएगा, हाँ भाई पोल भी कराऊंगा, पोल भी कराऊंगा, डोंट वरी, अभी तो इतने सारे पोल कराऊंगा, तुम टेंशन मत लो। कहां गया उसे ढूंढो, लो जी भैया, एमसी का फॉर्मूला ये एक्सेप्ट कर लिया आपने, अब कुछ और भी एक्सेप्ट करो। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी, यहां एन लिखा है तो इधर भी एन लिख देते हैं, ये माइनस का निशान है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टीएफसी, यहां n-1 लिखा है ना, तो ये लिख देते हैं प्लस टीवीसी n-1। मानते हो बात को। अब देखो दोस्त, मैं इस फॉर्मूले से कुछ नया क्रिएट करना चाह रहा हूं, तो आपको समझ में आना चाहिए। देखो जी, ये जो टीएफसी है और ये टीएफसी है, टीएफसी हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे n हो या n-1 हो, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे सामने वाली टर्म हो चाहे पीछे वाली हो, पीछे वाली हो, सारी कांस्टेंट है। तो अगर मानो कि यहां 10 लिखा है, इधर भी 10 लिखा है, तो 10 - 10 0 ही हो जाता है, तो ये कट गया एक दूसरे से, तो बचा क्या, टीवीसी n और ये टीवीसी n-1, माइनस का निशान था, ब्रैकेट खुल के ये भी माइनस हो जाएगा। तो मैं यूं कहना चाहता हूं कि जब भी आपको मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो, तो आप टीसी वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप एमसी वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट तो यहां पर नील हो गई है, मार्जिनल कॉस्ट पे फिक्स्ड कॉस्ट का कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है, बीवी कैसी है, इन सब से फर्क पड़ेगा, क्रश से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रश से कहां मिलना है तुम्हें, ठीक है, क्या मिलेगी नहीं मिलेगी आलिया, कोई पता ही नहीं है। तो टीएफसी गायब, ठीक है ना। तो एमसी इज नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट, सॉर्टेड है। वो विक्रम साहू बोल रहा है काटा क्यों, क्योंकि टीएफसी हमेशा सेम रहती है, ये प्लस था, ये माइनस का निशान है, तो कट गया, ये +10 है, ये -10 है, कट गया, गया, खत्म, मजा। यहां से आलू, वहां से सोना, ठीक है। हाँ दिल्ली, टीवीसी 0 हो सकती है, जब तुमने प्रोडक्शन ही नहीं किया तो टीवीसी 0 होगी, लेकिन टीएफसी 0 नहीं हो सकती। ओके, हाँ भाई रोहित, ठीक है भैया। अब देख दोस्त, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ये भी यू शेप्ड होता है, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व भी यू शेप्ड होता है। अगर हम इसके कैलकुलेशन पे जाएंगे तो ये यू शेप्ड ही निकलेगा। इसके फॉर्मूले कितने होते हैं, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, टीसी n माइनस टीसी n-1 करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर एक और बनता है डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्वांटिटी। एमसी को टीवीसी n माइनस टीवीसी n-1 करके भी निकाल सकते हो, या फिर डेल्टा टीवीसी अपॉन डेल्टा क्वांटिटी भी कर सकते हो। डिपेंड कर रहा है तुम्हें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, टीवीसी गिवन है तो ऐसे निकाल दो, टीसी गिवन है तो ऐसे निकाल दो, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है, ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है। जैसे कि मान लो आपको दिया है क्वेश्चन में 1 आउटपुट है, आउटपुट 3 हो गया, टीवीसी 10 है, यहां 30 हो गई, तो बोलता है मार्जिनल कॉस्ट मान लो यहां पर 10 है, आप इधर निकालो। तो आप नॉर्मली क्या करते हो, आप सामने वाली टीवीसी 30 है, ये 30 है, माइनस पीछे वाली टीवीसी 10 है, इसको माइनस कर देते हो, तो कितना लिख देते हो 20। ये आंसर सही होता है, लेकिन दोस्त ये तब सही नहीं होता जब आपके आउटपुट में बीच में एक से ज्यादा गैप आ जाए। ये 1 के बाद 2 लिखा होता तो सही होता, ये जितना गैप है ना, गैप कितना है उसको डेल्टा क्यू बोलते हैं, 3 - 1 कितना है 2। तो जब ये गैप है तो आपको इस गैप से भी डिवाइड करना पड़ता है, 2 से डिवाइड करो, आंसर आपका 10 आएगा, अब सही माना जाएगा।
ये बहुत सारे फॉर्मूलाज इसी लेवल पे किए गए हमने, ऐसे ही एमयू का भी किया था, एमपी का भी किया था, ठीक है। चलो जी, सेम विल हैपन विद, इतनी बातें क्लियर है। आपको एमसी कर्व की थोड़ी सी दास्तान एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्त। ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ये मॉड्यूल में नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूं, मॉड्यूल में नहीं है। मान लो आपका एमपी कर्व नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, मान गया, ये ऐसे है, तो मार्जिनल कॉस्ट इसकी पूरी पूरी उल्टी पिक्चर है, मार्जिनल कॉस्ट इसकी पूरी पूरी उल्टी पिक्चर है। यानी जब आपका एमपी बढ़ रहा होगा, एमसी कम हो रहा होगा। जब एमपी कम हो रहा होगा या नेगेटिव भी होगा तो कॉस्ट तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये बढ़ ही रहा होगा। ये एक थॉट है, तो ये कब काम में आएगी कब काम में नहीं आएगी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स भी जो एमटीपी वाले क्वेश्चन होते हैं कभी कभी मॉड्यूल पूछ लेता है और बच्चा डर जाता है, सर ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया भैया, ठीक है, लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा तो मैं इसको हटा ही देता हूं। एमपी और एमसी में एक पिक्चर होता है, मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की। हाँ जी भैया, डाउट में मयंक शर्मा कह रहा है सब मिक्स हो रहा है, मुझे ही पता सब मिक्स हो रहा है, लेकिन मैं इसको सॉर्ट करके बता दूंगा, फिल्टर कर दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ भैया सुब्रत, सबसे जो फॉर्मूला कोई भी लगा लो आंसर सेम होगा। पलक रुपल रुक जाओ, अभी करते हैं उसको। एबीसी इज यू शेप्ड सुधांशु बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हाँ मयंक, ये बोर होने वाला टॉपिक हो सकता है। एएफसी कैन इंटरसेक्ट एबीसी, हाँ 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 पायल, हो सकता है बिल्कुल, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। कृष्णा करा ही रहा हूं, एमसीक्यूज तो चल ही नहीं है। एसी एंड एबीसी कर्व सेम है, नहीं नहीं अलग अलग है, बता दिया था। एएफसी जीरो नहीं हो सकता आयुश्री, ठीक है जी। अब देखिएगा आप साथी, साथी मेरे अब देखिएगा, होना है क्या, जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। बस तुम क्वेश्चन पे फोकस करो। अभी तुम्हें कुछ क्वेश्चन करा दूं, फिर 5 मिनट का ब्रेक दूंगा। जब ब्रेक दूंगा दोस्त, उसके बाद सारे कर्व दोबारा करा दूंगा, आपको मजे आ जाएंगे, आपको मजे आ जाएंगे। फिल्टर करके कराऊंगा ऑब्वियसली एक बार, लेकिन रेस्ट लो थोड़ा सा। बोलता है एक फर्म की एवरेज फिक्स कॉस्ट 20 है एट 6 यूनिट ऑफ आउटपुट, व्हाट विल बी 4 यूनिट ऑफ आउटपुट। कहता है 4 यूनिट ऑफ आउटपुट पे कितनी होगी। आपको यहां पर मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, बताइए। देखो जी, आउटपुट कह रहा है 6 है, एवरेज फिक्स कॉस्ट बोलता है यहां पर 20 है, तो आपको यहां से टीएफसी निकालनी है। टीएफसी क्या होता है, एएफसी इंटू आउटपुट। कैसे, एएफसी का फॉर्मूला था एक, एएफसी अपॉन आउटपुट, तो एएफसी को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दोगे, हमारे पास टीएफसी आ जाएगा। कर दो एएफसी को आउटपुट से मल्टीप्लाई, इसको इससे कर दिया 120 आ गया। हाँ भाई अब बताइए, तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब आउटपुट 4 है, अब आउटपुट 4 है, एएफसी निकाल, एएफसी होता है टीएफसी अपॉन आउटपुट, ये 4 आ गया। कितना आंसर आ जाएगा, 3030। कहाँ है ये रहा, बी वाले के साथ चले जाएंगे, हो जाएगा ना इतना। तो दिमाग लगाना था इसमें। खतरे में ले जाने वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मान लो ये पूछ लिया, आपसे ये पूछ लिया। बोलता है एक फर्म की वेरिएबल कॉस्ट है 1000 एट 5 यूनिट ऑफ आउटपुट। जब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लिखा है तो आप समझो 5 यूनिट पर उसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा है वो 1000 है, ठीक है। मैं आपका टाइम भी चालू कर देता हूं यहां से, 45 सेकेंड्स। कहता है इफ फिक्स्ड कॉस्ट आर 400, मतलब जब सिर्फ फिक्स कॉस्ट लिखा है तो टोटल फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा है, ये 400 है। बोलता है विल बी एवरेज टोटल कॉस्ट, व्हाट विल बी एवरेज टोटल कॉस्ट एट 5 यूनिट ऑफ आउटपुट। कहता है एवरेज टोटल कॉस्ट यानी एसी निकालो 5 यूनिट ऑफ आउटपुट पे। आप बोलोगे यार एसी निकालने के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एक आसान सा फॉर्मूला है एसी निकालने का, टीसी अपॉन आउटपुट। इन दोनों को प्लस करके टीसी आ जाएगा 1000 और 400, टीसी कितना आ गया 1400। और अगर आपको एसी निकालना है तो ये टीसी अपॉन आउटपुट हो जाएगा, यानी 1400 को डिवाइड करोगे आउटपुट से 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 280 कहीं है, ये राजी, ए वाला आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे को समझ में आया बहुत ही बढ़िया, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो एक बार देख लेगा, ठीक है। बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, राइट। मैं करता हूँ तुम्हारे लिए, बहुत आसान कर दूंगा, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा देख लो।
एक क्वेश्चन आया है, मार्जिनल कॉस्ट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन व्हाट। देखो भैया, मार्जिनल कॉस्ट टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन होती है, मानते हो? फिक्स्ड कॉस्ट का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो इट इज बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट की वजह से नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज होती है। हाँ, टोटल कॉस्ट का भी इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन टोटल कॉस्ट के अंदर जो फिक्स कॉस्ट वाला कंपोनेंट होता है उससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कर देते हैं। आओ जी आओ, एक और क्वेश्चन ये है, टाइम तुम्हारे लिए चालू कर देता हूं भाई, मैं टाइमर चालू है इस क्वेश्चन के लिए। कहता है इफ एवरेज टोटल कॉस्ट इज 300 एट आउटपुट 5, कहता है आउटपुट 5 है, एवरेज टोटल कॉस्ट या एसी कितनी है? 300 एंड 320 एट 6 यूनिट, कहता है आउटपुट जब 6 यूनिट हो जाएगा तो ये 320 हो जाएगी। चलो जी भैया, बहुत बढ़िया। मार्जिनल कॉस्ट निकालो भैया छठी यूनिट पे, यहां मार्जिनल कॉस्ट निकालो। तो यार मेरे को तो एसी है, या तो टीवीसी से निकलेगी मार्जिनल कॉस्ट या टीसी से निकलेगी। अपने पास यहां टीसी आ जाएगा। टीसी क्या होता है? एसी इंटू आउटपुट। कैसे? एसी का फॉर्मूला तो जानते ही हो ना, टीसी अपॉन आउटपुट। तो टीसी क्या हो जाएगा? ये आउटपुट उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा टीसी के बराबर। तो चलो जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500, और 6 को 320 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18, और 120 1920। ठीक है जी। एमसी निकालोगे, कहां निकालनी है? 30 यूनिट ऑफ आउटपुट पे, यानी इधर। तो यहां जो भी निकलेगा सामने वाली माइनस पीछे वाली। 1920 में से 1500 लेस कर दो, 420 डी वाला। साक्षी नागराकर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जिस बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है तुम रुको तो सही, रुको तो सही भैया। अब बच्चा यहां पर कितना सारा कुछ ना कुछ सोच रहा था, ठीक है। एमसी निकालना था उस्ताद, तुमने क्या निकाल दिया? तुमने क्या निकाल दिया? एसी। एमसी निकालना था, ठीक है, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये दिया भैया क्वेश्चन, देखो जी। अ फर्म प्रोड्यूसिंग 7 यूनिट ऑफ आउटपुट हैज एवरेज टोटल कॉस्ट 150। कहता है एक फर्म का 7 आउटपुट है और उसकी एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी है? 150। फिर बोलता है हैज टू पे 350 टू इट्स फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो पैसा पे करना है वो टोटल फिक्स कॉस्ट है। एवरेज वर्ड कहीं यूज नहीं किया फिक्स के साथ। 350 है जी। तो कहता है चाहे प्रोडक्शन करे या ना करे तो फिक्स कॉस्ट ही। हाँ, हाउ मच ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। कहता है इस एवरेज टोटल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, यानी कुल मिला के आपसे ये एवीसी के बारे में पूछ रहा है। तो एवीसी कैसे निकलेगा बाबा? एवीसी यहां निकालने का मेरे पास तरीका है, एसी में से मैं माइनस कर दूंगा एएफसी को, लेकिन एएफसी तो हो, एएफसी निकाल लो आप। एएफसी निकलता है टीएफसी अपॉन आउटपुट। टीएफसी ये रहा 350, 350 बटे 7, 50 आ जाएगा, ठीक है जी। एसी आपके पास 150 है, एएफसी तुम्हारे पास सिर्फ 50 है, तो एवीसी की वैल्यू 100 आ जाएगी ना। कहीं लिखी है 100, ये रही। अच्छा, पोल चालू ही नहीं किया था मैंने, ठीक है। वेरी गुड विपुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। देखो जी, अब आप मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से बात सुनेंगे। एक क्वेश्चन है, बोलता है ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो कॉन्टिन्यूअसली सिर्फ इंक्रीज करती जाती है, सिर्फ इंक्रीज होगी। ऐसी कौन सी कॉस्ट है, बताना जरा, सोचो जरा। 1 मिनट का टाइम दे दिया मैंने आपको। ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो सिर्फ इंक्रीज करती जाती है? सुधांशु अब आएगा, अब आएगा। अब एक बारी मैं आपको समराइज कर दूंगा चीजें, तो आप बहुत क्लैरिटी के साथ आपके दिमाग में चढ़ जाएंगी चीजें, ठीक है। देख भाई देख, एवरेज कॉस्ट का ग्राफ होता है ऐसा, ये गिरती भी है और फिर बढ़ती है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज नहीं करती, ठीक है जी। मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप होता है, ये भी गिरती है बढ़ती है, ये भी कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज नहीं करती। फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ होता है कांस्टेंट, तो ये भी कॉन्टिन्यूअसली नहीं इंक्रीज करती। वेरिएबल कॉस्ट मतलब
टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ होता है ऐसा, ये सिर्फ बढ़ती ही रहती है। तो डी वाला राइट आंसर है हमारे लिए। खैर आज के आपको वो दिखाता हूं, ये पूरी प्रॉपर ठीक नहीं है। शिवम, गुलशन, आशीष, स्वीटी, मान्या, अरमान, सोम, पलक, कपिल, शैलजा, ये किस्मत से आगे आए हैं क्योंकि बीच में 2 बार मोए मोए हो गया था। भरत जैन, समझ गया मैं। अब आप मेरी बात समझना दोस्त, आज की क्लास में क्या आपको याद रखना है और क्या लॉजिक्स आपको ध्यान रखने हैं। बस अगर कोई बच्चा कंफ्यूज था तो प्लीज अब ये देखो राज्य, मैं सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। एक एक चीज, हाँ यतीन देता हूं, एक एक चीज क्लियर करूंगा। बस आप ध्यान रखना पृथ्वीराज सिंह, अब शुरुआत होती है। मान लो जिस जिस बच्चे को कंफ्यूजन थी वो क्रिस्टल क्लियर करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं भाई टी फैमिली पे। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला आप सबको सबसे पहले ध्यान रखना ही रखना है। कंपनी के फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस को प्लस कर दो तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, अब मॉड्यूल के हिसाब से बढ़ा रहा हूं भाई, जो मॉड्यूल में लिखा है। ये अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनवर्स एस शेप है, कोई पूछे किस वजह से, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। जैसा स्लोप टीवीसी का होता है इसके पैरेलल ही स्लोप चला जाता है टीसी का। टीसी कर्व और टीवीसी कर्व एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इन दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिफरेंस है वो टीएफसी होता है। टीएफसी कॉस्ट का दूसरा नाम कांस्टेंट कॉस्ट होता है, ये याद रखना है आपको, कोई भूल ना जाना, ठीक है जी। इसके बाद आपको याद रखना है, अगर मैं टोटल कॉस्ट वाला जो आपको फॉर्मूला कराया था, ये अगर मैं इन तीनों आइटम्स की क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये बन जाएगा एवरेज कॉस्ट। और दोस्त एवरेज कॉस्ट को एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। ये निशान इक्वल वाला ऐसा ही रहने दो। टीएफसी को आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो ये एएफसी बन जाता है, टीवीसी को आउटपुट से डिवाइड करते हैं ये एवीसी बन जाता है। ये इनके नाम है। इनके कर्व कैसे हैं, इनके कर्व कैसे हैं आप जानते हो, एवीसी कर्व यू शेप्ड, आप जानते हो एसी कर्व यू शेप्ड, आप जानते हो एएफसी कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सिर्फ गिरता हुआ। लेकिन दोस्त अगर ये तीनों कर्व मैं एक साथ बनाऊं, अगर मैं ये तीनों कर्व एक साथ बनाऊं तो कैसे बनेंगे, देखो राजे, आप ये तो समझ गए कि अगर मैंने एसी कर्व बना दिया, एटीसी या एसी कुछ भी मान लो, तो एवीसी कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बनेगा इसका गैप 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 कम होता जाएगा, समझ रहे हो। और थोड़ा क्लीन कर दूं, ये ऐसा 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 बनेगा एवीसी कर्व, यानी एसी और एवीसी के बीच का जो अंतर होता है वो एएफसी होता है। कैसे, एएफसी को अलग से लिखो, एएफसी तुमने लिख दिया इज इक्वल टू एसी, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, एसी माइनस एवीसी। दोस्त इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों लाइनों के बीच का अंतर एएफसी है। एएफसी धीरे धीरे कम होता रहता है, तो ये अंतर धीरे धीरे कम होता गया। अब कोई बोले कि सर मैं यहां पर एएफसी कर्व बनाना चाहता हूं तो कैसे बनाऊं, भाई एएफसी कर्व तुम्हें ये बनाना है तो ये बना ले, यहां से लाना है यहां से लिया, जैसे मर्जी लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एएफसी कर्व का कुछ नहीं है, जैसे लाना है वैसे लिया। बस एक बात ध्यान रखियो, ये रहेगा एसी से छोटा। क्यों भाई एसी से छोटा क्यों रहेगा, क्योंकि यार एसी तो इन दोनों को प्लस करके आ रहा है ना, एसी सबसे बड़ी वैल्यू है, तो उसको कहीं से भी कहीं तक खींच ला। इन तीनों को एक साथ बनाने का शौक है तो ऐसे बना सकते हो, वैसे बनाने की इतनी कुछ खास इच्छा होनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना, चार्ट बना लेना। चलो जी भैया, सर एक बिना मतलब का पंगा आया था जिसे मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। हाँ भैया, मार्जिनल कॉस्ट के हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं, आपको एक टीवीसी वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, और एक फॉर्मूला टीसी वाला है, आपको यह भी ध्यान रखना है। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व भी यू शेप्ड होता है, लेकिन भाई इस मार्जिनल कॉस्ट को अगर मैं इन दोनों यू शेप्ड कर्व के साथ बनाऊं, इसके साथ और इसके साथ, तो कुछ स्पेशल होगा क्या,
क्या कुछ स्पेशल होगा? यस, स्पेशल होगा। और यहां से सौम्य अग्रवाल पेपर में क्वेश्चन आता है। जो ये स्पेशल होने वाला है वहां से पेपर में क्वेश्चन आता है। बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एवरेज कॉस्ट कर्व एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व एट देयर मिनिमम पॉइंट। कहता है मार्जिनल कॉस्ट इन दोनों को इनके मिनिमम पॉइंट पर काटेगा। कैसे भाई? इनका कहना है कि अगर आपने गलती से एसी और इस बेचारे एवीसी को एक ही ग्राफ पे बना लिया तो एमसी इतना शाना है, इन दोनों को इनके मिनिमम पॉइंट पे काट के चला जाएगा। एसी, एवीसी और एमसी ऐसे डायग्राम बनता है, ये इनको इनके मिनिमम पॉइंट पे काट के जाता ही जाता है। पीयूष भारद्वाज समझे? और ये डायग्राम क्या मॉड्यूल में गिवन है? तो लेट्स चेक। ये लो जी, ये वाला डायग्राम अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। ये एवरेज कॉस्ट है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। एएफसी को जहां मर्जी से काट दो, बताया था। और एमसी इन दोनों को इनके मिनिमम पॉइंट पे काटेगा। एसी का मिनिमम पॉइंट और एवीसी का मिनिमम पॉइंट काटेगा। इसने क्या किया? मैंने तुम्हें इतना सिखाया, इससे पहले ये बात भी सिखाई थी कि ये एएफसी को कहीं से भी ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एएफसी का कुछ नहीं है, बस एसी से छोटा होना चाहिए। तो दोस्त, आपको अगर यहां पर बीच में एएफसी बनाना पड़ गया तो एएफसी से कोई डरने वाली बात नहीं है, आप जैसे मर्जी बना देना। बस जीरो मत करना इसको भाई, ठीक है। इसको जीरो मत कर देना, समझे? कहीं से भी निकाल देना, कोई डरने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। भरत जैन ने क्या टॉन्ट मारी है, कह रहा सर इजीएस्ट क्लास एवर। ये मुझे भी पता है इजीएस्ट नहीं है, इसके लिए तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्त। बस एक छोटी सी बात सुन लो ना यार, एक 5 मिनट की बात सुन लो मेरी बाबू, 5 मिनट की बात सुन लो, बस 5 मिनट की बात सुन लो, ठीक है। 5-7 मिनट की बात है। देखो भाई, पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे मैं बोलता हूं ये एसी कर्व है, ये एवीसी कर्व है, इन दोनों को मिनिमम पे कौन काटेगा? एमसी। तो यार अकेले अकेले इन दोनों को बना सकते हैं क्या? यस, अगर तुम अकेला एसी कर्व बना रहे हो, एमसी कर्व इसको मिनिमम पॉइंट पे काट देगा। ये डायग्राम मॉड्यूल में नहीं बना रखा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। कैसे? देखो जी, ऐसे आता है क्वेश्चन, ऐसे आता है। पहला पॉइंट तो ये देखना, ये पॉइंट बोलता है एमसी और एसी एक दूसरे के इक्वल है। कब? जब एसी मिनिमम है। तो भाई ये आ सकता है पेपर में, जब एसी मिनिमम होता है तो एमसी एसी एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट, एसी के 2 टुकड़े करो, एक तो एसी गिर रहा है, एक एसी बढ़ रहा है। तो बताओ, ये वाले टुकड़े की बात करते हैं, एसी गिरता कब है? तो राजे यहां देखना पड़ेगा, एसी तब गिरता है जब ये एमसी इसके नीचे है, एमसी छोटा है, जो नीचे है वो छोटा है। तो बोलते हैं एसी कब गिरता है? तब गिरता है भाई जब एमसी इसके नीचे है। पेपर में आता है, ठीक है। और एसी बढ़ता कब है? भैया एसी तब बढ़ता है जब गर्मी ज्यादा होती है। गर्मी में एसी ना याद आ रहा है, लेकिन ये दूसरा एसी एवरेज कॉस्ट है। ये तब बढ़ता है जब ये एमसी इसके ऊपर चला गया, तो आ जाएगा एसी राइज होता है जब एमसी इज मोर देन एसी होता है। इन तीनों में से एक रिलेशन आ सकता है पेपर में, डीपीपी में भी आपको मिलेगा। और दोस्त, अगर आपको तो ये डायग्राम पता ही है कि एमसी ने एसी को तो इसके मिनिमम पॉइंट पे काटा, एवीसी को भी तो काट दिया। तो जब एमसी को एवीसी से कंपेयर करोगे तो बिल्कुल सेम लाइंस आएंगी जैसी ये लिखी हैं, बस जहां जहां एसी है वहां वहां एवीसी आ जाएगा। जैसे कि मैं बोलूं कि एमसी और एवीसी भी एक दूसरे के बराबर होते हैं जहां पर एवीसी मिनिमम होता है।
यहां पर ये जो एमसी है वो नीचे है एवीसी से, इसलिए एवीसी फॉल कर रहा है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा एवीसी फॉल कब करता है, ऑप्शन मिलेंगे बहुत सारे, आप ठीक करना सिर्फ ये वाला, जब एमसी इज लेस देन एवीसी होता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा भैया एवीसी राइज कब करता है, एवीसी राइज कब करता है, तब करता है जब ये एमसी ताऊ इससे ऊपर हो गया, जब एमसी इज मोर देन एवीसी हो गया। तुम बोलोगे सर यार बड़ी कंफ्यूजन है यार, क्या हो रहा है। देखो दोस्त, आज की क्लास में इतने सारे डायग्राम जो मैंने कराए हैं, चाहे वो मॉड्यूल में ना भी गिवन हो, तो भी आपको बढ़ाने हैं अपनी कॉपी के अंदर, प्रैक्टिस करने हैं। तो देखो होगा क्या, आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1 आज की क्लास से कैसे करना है, अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, जो मैंने दिए हुए नोट्स, उसके अलावा मेक योर ऑन सेल्फ नोट्स। अब से तुम्हें नोट्स नहीं मिला करेंगे, ध्यान रखना। और कुछ एडिशनल जो आपको लिखना है वो नंबर 1, राइट ऑल फॉर्मूलाज, फॉर्मूला को ऐसे फॉर्मूला ही बोलते हैं, कितनी बार, 3 टाइम्स। सेकंड नंबर पे ड्रॉ ऑल डायग्राम्स जो आज मैंने बनाए हैं, कितनी कितनी बार, हर एक डायग्राम 3 to 4 टाइम आपको ड्रॉ करना है ताकि याद रह जाए, थोड़ी सी लर्निंग रह जाए, ठीक है। जो मैंने क्लास के अंदर क्वेश्चंस कराए हैं, सॉल्व क्वेश्चंस वंस अगेन, सॉल्व क्वेश्चंस वंस अगेन। वेरी गुड स्नेहा दलाल, जिन बच्चों ने नोट्स बना लिया आप मुझे स्टोरी में टैग करके भी डाल सकते हो, मैं देख लूंगा, चेक कर लूंगा आपने कैसे नोट्स बनाए हैं, ठीक है, क्या कोई गड़बड़ी है। ये काम आपको करना ही करना है, ठीक है। और एक चीज मॉड्यूल बोलता है, मैं नहीं बोलता, कहता भाई तुम टीवीसी कर्व जो बनाते हो ऐसा बनाते हो क्या, इसका कोई एमसी से रिश्ता है। हाँ भाई एमसी से इसका रिश्ता है, ये जो पॉइंट है ना एमसी इससे रिलेट करता है, कहते हैं ये टीवीसी का इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, टीवीसी का इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब जहां पर इसने करवट चेंज करी है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट वही होता है ना जहां करवट चेंज करी है। इससे जब टीवीसी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था तो एमसी फॉल हो रहा था, जब टीवीसी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है तो एमसी राइज हो रहा है। एमसी मिनिमम कब है, टीवीसी के इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे, ये भी बीच में मॉड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। हाँ बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया। तो बस अब आपसे मुझे क्वेश्चन पूछना है, आपसे मुझे क्वेश्चन पूछना है, जब आउटपुट का लेवल 5 है, ध्यान रखना, टीएफसी 100 है, टीवीसी 50 है, ओके, तो मुझे बताओ एवरेज कॉस्ट की वैल्यू कितनी होगी। जल्दी कैलकुलेट करेंगे, क्लास खत्म करूंगा फिर, 60 सेकेंड है तुम्हारे पास। यही टॉपर माने जाएंगे आज, जो मोए मोए हुआ था उस मोए मोए के। ऑप्शन भी दे रहा हूं, ए बी सी डी, अभी तो तुमने क्लिक करना स्टार्ट भी नहीं किया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 30, 2 में 300, 150 और नन, 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास भाई। प्यार चाहिए, जल्दी आ गए बच्चों की कैलकुलेशन। एसी कैसे निकलता है, एसी निकलेगा टीसी अपॉन क्यू। टीसी कैसे निकलेगा, टीसी इन दोनों को प्लस करके निकलेगा, टीएफसी और टीवीसी। 100 और 50 150, आउटपुट कितना है 5 है, 150 बटे 5 30 हो गया। ए वाला राइट आंसर हो गया। जिस बच्चे को समझ नहीं आया कृपया करके वो फॉर्मूलेज बहुत बार लिखें,
ये टॉपर्स है मेरी नजर में, गुलशन, अरिजीत, दीपक, शिवम, निहारिका, पीयूष, मनीषा, रौनक, आशीष और दीपिका सर्वगी। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास के अंदर आपको एक ही कर्व कराना है मुझे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व है। वो अकेला कर्व अपने आप में बहुत भारी कर्व है, लेकिन सिंपल भी है। जितने मुश्किल कर्व आज के रहे हैं उससे कोई वास्ता नहीं है। नई क्लास में नया फ्रेश कर्व स्टार्ट करेंगे, उस कर्व से पक्का पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो लव यू एवरीवन, प्यार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए भाई, सारे के सारे बच्चे। हाँ, बस प्यार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बॉन्ड अपना बना रहना चाहिए। कुछ मुश्किलें भी हैं, देखो जी भाई, आपसे एक बात करूंगा और उस बात को समझना। देखो, सारे टॉपिक इजी नहीं होते, कुछ टॉपिक टफ भी होते हैं। जब टॉपिक्स टफ आते हैं तो आपको उस पर थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, समझे? तो टफ टॉपिक्स को प्लीज अपने हिसाब से ज्यादा 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 लिखो, तब वो तुम्हारे पेन से जब कॉपी पे उतरेंगे तो ऐसा बोलते हैं कि वो दिल से दिमाग में चढ़ेंगे, समझे? इन चीजों को फॉलो करो। और भाई, जो मैंने आज इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हैं आपको, प्लीज उस काम को जरूर करना। आज क्या है? आज है वेडनेसडे। थर्सडे कल भी इस चैप्टर को करेंगे, हो सका तो फ्राइडे भी इस चैप्टर को करेंगे। थर्सडे और फ्राइडे, इन 2 दिन से पहले ये कॉस्ट वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर जो सैटरडे संडे होगा, सैटरडे संडे में प्लीज अपना बैकलॉग क्लियर कर लेना, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 ज्यादा नंबर का है। ठीक है, मैं इसका एक पहले पूरा चैप्टर पढ़ा के आपको एक ओवरव्यू भी देना चाहूंगा कि हाँ भाई, तुम्हें इस चैप्टर में मेन क्या चीज है जो करनी बहुत जरूरी है। नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, उन नोट्स को भी कॉपी में लिख लो। और ध्यान रखना, अब नोट्स खुद बनाने हैं सिर्फ, ठीक है? हाँ, ओके, रिपोर्ट है। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।